नमस्ते साथियों, एससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टैब के अंदर जितनी सारी चीज़ें आपको दिखते हैं और वहाँ पे दिखाई देता है, उन सारी टूल्स को एक एक करके वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएंगे। वो देरी ना करते हो दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। देखिए डेस्कटॉप पे हमने फाइल को यहाँ पे रखा है, तो आप भी बना के रखें। करेंगे ओपन करेंगे और यहाँ की फाइल को कर लेंगे ओपन। और यहाँ पे आप देखिए ये हमने कंटेंट को बना के रखा है। यहाँ पे सीट नंबर 1 पे है। 1 पे हमने ये ऐसे एक पूरा सीट बनाया है और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला टैब को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फार्मूला टैब आपको दिखाई देगा। और फार्मूला टैब के बाद हम लोग यहाँ से डिफाइन नेम शुरू करेंगे। और यहाँ से क्यों नहीं सीखेंगे, देखिए फाइनेंशियल फंक्शन है, फाइनेंशियल से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और दोबारा से यहाँ पे ऑटो सम है, तो ऑटो सम से संबंधित जो भी फॉर्मूले आपको होते हैं यहाँ सारे फॉर्मूले दिखाई देते हैं। सेंट्रली के सारे फॉर्मूले, फाइनेंशियल के सारे फॉर्मूले, लॉजिकल के सारे फॉर्मूले, टेक्स्ट से संबंधित जो भी फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पे डेट एंड टाइम से संबंधित सारे फॉर्मूले आपको दिखाई देते हैं। लुकअप से संबंधित सारे फॉर्मूले आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पे मैथ से संबंधित सारे फॉर्मूले आपको दिखाई देते हैं, यानी इसके सी हुई तमाम चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। अगर आपसे बात करें तो आपको बताएं कि टोटल कितने फार्मूले हैं, तो 400 प्लस या 450 प्लस फार्मूले आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये फार्मूला टैब के अंदर से हम लोग एक एक फार्मूले को आगे दूसरी वीडियो, किसी और वीडियो में या तो दूसरी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन नेम से सीखेंगे, डिफाइन नेम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डिफाइन नेम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, डिफाइन नेम का क्या मतलब होता है। नाम दिया जाता है डिफाइन नेम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिफाइन नेम। तो आपसे कहा जाए यहाँ पे मैथ लिखो और आंसर ला के दिखाओ, हिंदी इंग्लिश लिखिए आंसर आ जाए, इंग्लिश का टोटल हिंदी का टोटल, ऐसे करने के लिए हम लोग डिफाइन नेम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करें जानते हैं। तो पहले हमें जैसे इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश वाला पूरा कॉलम रो को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा रो सेलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम में जाएंगे और कर देंगे डिफाइन नेम में क्लिक। फिर आप यहाँ पे नेम देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे सिंपल कर देंगे ओके। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन नेम हमने दे दिया इंग्लिश, तो इंग्लिश आ गया। अब यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे ओपन कोष्ठक और यहाँ पे केवल इंग्लिश लिखना, जो डिफाइन नेम दिए हैं इंग्लिश वही, इसीलिए लिख लेंगे इंग्लिश। ये देखिए जैसे ही आप इंग्लिश लिखेंगे इंग्लिश वाली रो को पूरा सेलेक्ट कर लेगा और आपको करना है सिंपल एंटर। यहाँ पे इंग्लिश का टोटल यहाँ पे निकाल के दे देगा। अब आपको यहाँ पे मैथ का भी डिफाइन नेम कैसे बनाएंगे, मैथ वाली पूरी रो को सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा से डिफाइन नेम में जाएंगे और यहाँ पे मैथ नेम में बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और यहाँ पे जो आपने नाम सेलेक्ट किया है और यहाँ पे करना है ओके। यहाँ पे फिर लग गया है डिफाइन नेम, इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखें ओपन कोष्ठक और यहाँ पे लिखना है क्योंकि हम बनाया है डिफाइन नेम। शिफ्ट के साथ कर देंगे क्लोज कोष्ठक, करेंगे एंटर। यहाँ पे देखेंगे 457 इस तरह से डिफाइन नेम आ गया है। यहाँ पे साइंस का भी करना है, डिफाइन नेम के द्वारा आंसर हमें निकालना है, तो यही काम करेंगे। पूरा साइंस को और रो को सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे डिफाइन नेम में कर देंगे डिफाइन नेम, यहाँ पे बोलेंगे ओके यानी ओके कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इक्वल सम और यहाँ पे ओपन कोष्ठक और दोबारा से जाएंगे और हम साइंस का निकालना है, तो साइंस का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा और कोष्ठक कर देंगे बंद। यहाँ पे आएंगे एंटर कर देंगे। यहाँ पे साइंस का भी यहाँ पे निकाल दिया है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे डिफाइन नेम का कैसे इस्तेमाल। दोबारा से इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और अब हम लोग देखेंगे यू फॉर्मूला, इसका क्या काम होता है। तो कुछ इसी प्रकार से है जिस प्रकार से डिफाइन नेम का यूज इन फार्मूला में, जो जो आप डिफाइन नेम दिए रहेंगे ये सारे फार्मूला यूज इन फार्मूला में आपको दिखाई देने लगेंगे। तो आप इसमें कोई भी, जैसे इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, इसका कोई का भी टोटल आपको चाहिए तो चाहिए वहाँ पे करिए और यहाँ पे जाइए यू फॉर्मूला। इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश आपको देखे ही होंगे केवल इंग्लिश लिख के आ गया और इंग्लिश वाला जो आपका रो है पूरा का पूरा देखिए नीले कलर से सिलेक्ट भी हो गया। अब जहाँ पे इक्वल है उसके जस्ट बगल में हमें लिखना है सम, अकेले लिख देना है SUM और ओपन कोष्ठक लगा देंगे और लास्ट में जाएंगे क्लोज कोष्ठक कर देंगे, कोष्ठक से बंद कर देंगे इंग्लिश एंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश का टोटल यहाँ पे निकाल दिया है।
फिर से देखिए एक बार और, यहाँ पे यूज इन फार्मूला, तो यहाँ पे 3 डिफाइन नेम में हमने 3 रखा था, तीनों दिखा रहा है। साइंस का भी निकालना है, साइंस में क्लिक करिए, इक्वल साइंस लिख देगा और यहाँ पे साइंस वाला जो रो है पूरा उसको सिलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे इक्वल के जस्ट बगल में हमें इक्वल सम लिख देना है। इक्वल तो लिखा ही रहता है, सम के लिख देंगे, ओपन कोष्टक लगाएंगे और लास्ट में जाएंगे यहाँ पे क्लोज कोष्टक को भी लगा के कर देंगे एंटर। तो इस तरह से फिर यूज इन फार्मूला का यूज करके आप डिफाइन नेम का इस्तेमाल करके टोटल वगैरह निकाल सकेंगे। तो दोबारा से डिलीट कर दिए। अब हम लोग सीखेंगे नेम मैनेजर का क्या काम रहे। अभी आपने जो डिफाइन नेम बनाया है वो सब नेम मैनेजर में भी दिखाई देता है। नेम मैनेजर में क्लिक करिए, ये एक पॉपअप विंडो खुलती है। देखिए हमने रख लिया पॉपअप विंडो। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलता है, एडिट का ऑप्शन, डिलीट का। एडिट और डिलीट ऑप्शन हाईलाइट है यानी हाइड है, उसको ऑन करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में क्लिक करिए, जैसे इंग्लिश। देखिए तीनों ऑन हो गया है। मैथ में क्लिक करेंगे तब भी ऑन हो गया है। अब यहाँ पे इंग्लिश को हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे जाके कर देंगे डिलीट, करेंगे ओके, डिलीट हो गया है। और यहाँ पे मैथ में हमें सुधार करना है तो जाएंगे एडिट में, यहाँ पे मैथ 1 भी लिख सकते हैं तो यहाँ मैथ 1 लिख दिया और यहाँ पे ओके, ये ओके कर देंगे तो देखिए डिफाइन नेम एडिट में जाके हमने मैथ 1 दे दिया तो मैथ 1 के नाम से आ गया है। एक और हमें नई बनाना है, जैसे हिंदी का नई बनाए तो हिंदी का बनाने के लिए न्यू जाएंगे, यहाँ पे आ गया है न्यू नेम और हिंदी वाले को जाएंगे कर देंगे क्लिक। यहाँ पे आएंगे तो नेम रेंज मांगा पे नेम में करें, ये देखिए यहाँ पे आइए, ये रेंज सिलेक्ट किया है। अब आप न्यू बनाने के लिए हिंदी वाला बन गया। अभी हम लोग यहाँ पे पूरा को डिलीट कर लेते हैं, डिलीट करेंगे। और अगर ज़्यादा आपके में आ गया कंट्रोल के साथ क्लिक रहिए, फिर बार बार क्लिक करके डिलीट कर लीजिए। पॉपअप विंडो को बंद कर दें। डिफाइन नेम से हमने खाली कर लिया। आप सीखेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का, इसका क्या काम होता है, काम करता है। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का इस्तेमाल पहले हम क्या करेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे पूरे टेबल को आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में दोबारा एक पॉपअप विंडो खुलेगी, क्या होता है उसमें, क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसमें से किसके बिहाफ पे, टॉप रो के बिहाफ पे या लेफ्ट कॉलम के बिहाफ पे आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं काम, तो इसके हिसाब से हमें अभी करते हैं एक, यहाँ पे लेफ्ट कॉलम को हटा के केवल टॉप रो को, यानी टॉप रो कौन है, ये हमारी टॉप रो है, तो इसके हिसाब से हमें रिजल्ट आंसर चाहिए। टॉप रो को रहने देंगे, बाकी सभी को हटा के कर देंगे ओके। तो आप देखिए यहाँ पे अब आप अगर आपसे कहा जाए कि एक काम करिए, यहाँ पे इंग्लिश का टोटल यहाँ निकाल दो, मैथ हिंदी का टोटल यहाँ निकाल दो, ऐसा करने के लिए हम लोग देखिए नॉर्मल तरीके से कैसे निकालते, इक्वल लिखते हैं और यहाँ में लिखते हैं सम, और यहाँ पे ऐसे ड्रैग करते हैं, ये ऐसे, और करते हैं फिर शिफ्ट के साथ क्लोज कोष्टक। देखिए जब ऐसे ड्रैग करते हैं तो डिफाइन नेम दिए हैं तो वहाँ पे सेल नहीं आ रही बल्कि नाम आ रहा है हिंदी, यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पे ऐसे होने लगा है। तो ये इस तरह के से कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम ओपन कोष्टक, और यहाँ पे हमें सिंपल इंग्लिश लिख देना है, इंग्लिश का टोटल चाहिए तो ये इंग्लिश लिख देंगे। इंग्लिश वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। और अगर हमें हिंदी का भी जोड़ना है, मैथ का भी जोड़ना है और साइंस का भी जोड़ना है, करेंगे कामा और यहाँ पे आप लिख देंगे हिंदी, कॉमा, ये कॉमा नहीं लगाए थे सॉरी, इस लिख फिर कॉमा लगा, फिर मैथ एच, फिर कॉमा, फिर लिखना है साइंस, साइंस हिंदी इंग्लिश मैथ। देखिए हिंदी नहीं लिखे तो हिंदी भी लिख लेंगे लास्ट में जी। अब हिंदी इंग्लिश मैथ का हमें टोटल चाहिए तो शिफ्ट के साथ कर देंगे क्लोज कोष्टक, निकाल दिया। तो हिंदी इंग्लिश अगर मैथ तीनों का टोटल हमें निकालने को बोला जाए तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर करके नहीं, बस इंग्लिश को टोटल करना है तो इंग्लिश लिख देंगे, हिंदी का टोटल करना है कर देंगे और साइंस का निकाल देते हैं, क्योंकि हमने क्रिएट फ्रॉम का उपयोग किया है। अब आपसे देखा जाए कि इसके नाम के अनुसार निकाल दीजिए टोटल, जिसका का टोटल ये भी ये भी ये भी ये भी,
सभी का टोटल यहाँ पे निकाल दीजिए, टोटल को भी जोड़ दीजिएगा। सभी को जोड़ेंगे अगर नॉर्मल तरीके से कैसे जोड़ा था, इक्वल सम ओपन कोष्टक और हम क्या करते हैं रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर शिफ्ट के साथ क्लोज कोष्टक तो करेंगे एंटर। तो ये नॉर्मल तरीके से जोड़ा 5 8 आया है। नाम के द्वारा और क्रिएट फ्रॉम सेक्शन के द्वारा ऐसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे, पहले नियम को लगा लेते हैं। तो पहले नियम को लगाएंगे, नियम को लगाने के लिए क्या करेंगे, टेबल दोबारा से पहले मैनेजर नेम में है और इन सभी को पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबा के रखिए, लेफ्ट बटन क्लिक करते जाइए तो सभी का सब जाएगा और यहाँ पे जाके डिलीट कर दीजिए, सब एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। पॉपअप विंडो, यहाँ पे फिर से दोबारा पूरे रेंज को सिलेक्ट करिए, यानी पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम जाएंगे और अभी हमें टॉप रो के बिहाफ पे नहीं चाहिए बल्कि लेफ्ट कॉलम के बिहाफ पे चाहिए, यानी ये नाम के बिहाफ पे रिजल्ट चाहिए, यानी टोटल वगैरह करना है। तो फिर ऐसा करने के लिए हम लोग लेफ्ट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे और ये कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला जाए कि मीता का टोटल चाहिए, पर क्या करेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे ओपन कोष्टक और यहाँ पे केवल मीता लिख दीजिए। तो मीता लिख दिए, देखिए मीता का टोटल यहाँ पे मीता के नाम के अनुसार चला गया है और यहाँ पे कर देंगे क्लोज कोष्टक एंटर। तब भी ये नाम के हिसाब से निकालना शुरू कर दिया है। पहले क्या करते थे, पूरा ड्रैग करना पड़ता था, अब क्या करते हैं केवल नाम के लिख देंगे। फिर से यहाँ पे आपसे कहा जाए कि अंजू का और सुरेश का टोटल दे दो यहाँ पे, फिर देखिए कैसे करेंगे इक्वल SUM ओपन कोष्टक और अंजू और सुरेश का कहा गया है तो लिख दो अंजू AU कॉमा और सुरेश भी लिख दो, ये अंजू और सुरेश क्लोज कोष्टक कर दीजिए, दोनों का टोटल यहाँ पे डाल देगा। इस तरह से हमने सीखा कि टोटल का कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सीख ट्रैक प्रेजेंट्स का क्या काम रहता है, तो यहाँ पे देखिए ट्रैक प्रेजेंट्स लिखा होता है और ट्रैक प्रेजेंट्स को सीखना। यहाँ पे टोटल अगर 2279 279 किन नंबरों को जोड़ के बनाया गया है, आपको पता चेक करना हो कि किन नंबरों को जोड़ के रखा गया है, तो यहाँ पे 279 हो और ट्रैश प्रेजेंट में कर दो क्लिक, तो फिर आपको करेगा। ये नहीं हो रहा है तो देखिए फिर से एक बार आते हैं, पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, दोबारा से आएंगे इक्वल लिखेंगे, लिखेंगे कोष्टक ट्रैक कर लेंगे, साथ क्लोज कोष्टक करेंगे एंटर, दोबारा से यहाँ कर देंगे ट्रैक एंड ड्रॉप, तो सारे का निकाल दिया। अब यहाँ पे 279 का आपसे पूछा जाए किन नंबर को जोड़ के आपने यहाँ पे रखा है 279, यहाँ पे ट्रैक प्रेजेंट में ये एरो खींच दिया है। यहाँ पे 344 को भी पता करना है, ट्रैक प्रेजेंट क्लिक कर देंगे, तो ये ऐसे निकाल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम और लिख के बताते हैं, यहाँ पे आपने लिखा 88 60 यहाँ पे लिखा फिर 60 10 लिख लिया है। अब आप देखिए निकाल लेते हैं इक्वल सम ओपन कोष्टक और हम करते हैं ये कॉमा ये और शिफ्ट के साथ क्लोज कोष्टक कर देंगे एंटर, 142 आ गया। अब आपसे पूछा जाए इन चारों को किन किन चारों को जोड़ के आपने 142 लाया है बताओ, कैसे बताना। देखिए वैसे तो जोड़ के हम बता सकते हैं, कैसे जब तक बताएंगे एक दूसरे का दूसरा भूल जाएगा, तो ऐसा हमें करने के लिए 142 में क्लिक करो, ट्रैश प्रेजेंट क्लिक करो, ये खुद ब खुद बताता है कि आपने 66 को लिया था और इधर वाले 66 को लिया था और इधर 10 को भी लिया था। ऐसे नंबर को ये पता है कि आपने किन किन नंबर दे करके यहाँ पे वैल्यू को दिया है। फिर से देखिए एक बार और, यहाँ पे 99 यहाँ हम लिखा 100, यहाँ पे लिखा 120 सॉरी 210, यहाँ पे लिखे 44। यहाँ पे सम करके देखते हैं इक्वल सम ओपन कोष्टक कॉमा करेंगे 42 210 को भी जोड़ दिया और शिफ्ट के साथ क्लोज कोष्टक कर देंगे एंटर। तो आपसे पूछा जाए कि 353 आपने किन किन नंबरों को लेकर 353 लिखा है या तो यहाँ पे जोड़ के रखा है, तो ऐसा बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एज प्रेजेंट आएंगे और इस तरह से बहुत बना के आपको मिल। अब देखिए लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखा होता है रिमूव एरो, सारी एरो आपको हटाना है तो
एरो में क्लिक, सारी की सारी एरो हट जाएगी अपने आप। अब देखिए ये 44 किस पे डिपेंड है। अगर डिपेंडेंट आपको निकलना है तो ये 44 में क्लिक करो और ट्रेस डिपेंडेंट में। 44 किस पे डिपेंड है तो 353 पे डिपेंड है। फिर आते हैं और 99 किस पे डिपेंड है तो 99 भी इस पे डिपेंड है। 100 किस पे डिपेंडेंट में क्लिक करो तो ये किस को तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें ये पता चला डिपेंडेंट का क्या काम रहेगा, ट्रेस एजेंट्स का क्या काम रहेगा। और यहाँ पे तो फॉर्मूला, तो ये सीड फार्मूला बहुत लगा, कई जगह पे लगा है और आपको चेक करना हो तो चेक करना हो कि कौन कौन फार्मूला लगा हुआ है। ऐसा चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग जाएंगे फार्मूला टैब में दोबारा से और यहाँ पे 100 फार्मूला आपको दिखाई देता है, इसी में जाके कर दें लेफ़्ट बटन से क्लिक। जैसे ही आप लेफ़्ट बटन से क्लिक करेंगे देखिए ये बहुत सारे फार्मूला आपको जो भी फार्मूला है यहाँ पे दिखाई देने लगे। जैसे देखिए इक्वल सम, फिर E6 कॉलन H6, ऐसे जो भी फार्मूला रहेगा सारा फार्मूला आपका दिखाई देने लगे। फिर से 100 फार्मूला में क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेबल होगा पहले के जैसा। हम लोग सीखे हैं यहाँ पे 100 फार्मूला का इस्तेमाल कैसा होता है इस एक्सेल में। यहाँ सीखते हैं एरर चेकिंग। एरर चेकिंग सीखने से पहले हम लोग यहाँ पे 225 वाले सेल को खाली कर लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखा है इक्वल और हमने किया 47 प्लस 85 प्लस 52 प्लस और यहाँ पे ऐसे लिख लिया 52 प्लस और यहाँ पे लास्ट वाले में प्लस नहीं लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे शिफ्ट के साथ क्लोज को स्टैक कर देंगे एंटर। यहाँ पे देखिए एरर आ गया है, यहाँ एरर आ गया है। अब ये एरर को हमें चेक करना है कि क्या गलती की, पहले एक बार और गलती ए। अब देखिए पूरी तरह से एरर आ गया। एरर चेकिंग का क्या मतलब, अगर बहुत बड़ा सा डाटा है आपके पास, के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखे गए हैं और बहुत बड़ा सा है तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर कहीं गलती रहेगा तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे आपका कहाँ से गलत है। यहाँ देखिए यहाँ तो बता रहा है गलत है, वैसे तो छोटा डाटा है तो आपको पता चल रहा है देखते ही मन, लेकिन बहुत बड़ा डाटा रहेगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि इस सेल में गलत है। तो ऐसा चेक करने के लिए हम लोग जहाँ पे वैल्यू आया है गलत आया उसी में जाएंगे और यहाँ पे चेक वैल्यू में कर देंगे। आप जैसे ही चेक वैल्यू में क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है एरर चेकिंग, फिर लिखा है एरर चेकिंग सेल I9। तो कह रहा है कि I9 में ही आपका कुछ ना कुछ गलत है। तो यहाँ पे देखिए I है, ये I रो है और 9 कॉलम है, देखिए कुछ ना कुछ गलत है आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप जान सकते हैं कि हमारा कहाँ पे गलत है। और यहाँ पे देखिए एरर इन वैल्यू लिखा है, a value used in formula in of the wrong data type। कह रहा है कि जो करके चेक के होम टैब में आएंगे और यहाँ से सीखेंगे वॉच विंडो का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ सीट हमने बनाया है और आपको यहाँ पे टोटल दिए, नेम है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट का नाम है, नेम है, टोटल है। और आपसे पूछा जाए कि जो टोटल है उसका ग्रैंड टोटल हमने यहाँ पे रखा है और आपको से पूछा जाए कि यहाँ पे हमने बदल दिया, जैसे यहाँ पे 80 कर देते हैं, फिर आप देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल बदल रहा है और आपको बार बार नीचे ऊपर करना होता है कि आप कितना बदला। जैसे यहाँ पे 90, हम लोग 55 है, यहाँ पे 90 कर दिए और आप देखिए नीचे आइए तो यहाँ पे बदल रहा है। तो बार बार हमें कुछ भी चेंजेस करते हैं फिर हमें एकदम नीचे तक आके तब फिर पता चल पाता है कि कितना टोटल हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा हाँ करने में हमको बहुत दिक्कत, ऐसा करने के लिए हम लोग वॉच विंडो का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो टोटल करते हैं यहाँ पे एक विंडो आ जाए, प्रॉपअप आ जाए, जो भी सुधार करते हैं यहाँ पे हमें लगातार दिखाई देता रहे। ऐसा करने के लिए हम लोग वॉच विंडो में सिंपल पहले वॉच विंडो में क्लिक करेंगे। दोबारा से हमने पहले से ऐड किया है तो उसे पहले डिलीट कर देते हैं, फिर से दोबारा सीखेंगे। वॉच विंडो में दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए ऐड वॉच यहाँ पे लिखा है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेल का रेफरेंस मांगा जा रहा है। तो सेल का रेफरेंस यहाँ पे आइए और यहाँ पे जहाँ टोटल है उसी का सेल का रेफरेंस दे दीजिए। इस तरह से देने के बाद यहाँ पे कर दीजिए ओके। ऐड जैसे ओके नहीं सॉरी ऐड जैसे ही कि आप करेंगे तो इस सेल में देखिए कुछ ना कुछ आ जाता है। यहाँ पे देखिए वॉच विंडो आपका ओपन हो गया। अब इस वॉच विंडो को ऊपर रख लीजिए जहाँ पे आपको देखना है कि कितना अंतर होगा। तो हम देखेंगे, अगर अभी वैल्यू में आइए, यहाँ पे देखिए वैल्यू तो 8642 है। अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू में डायरेक्ट आपको दिखाई देता रहा है। जैसे यहाँ पे 47 है तो यहाँ पे कर देते हैं 90। तो आप देखिए यहाँ पे वॉच विंडो के अंदर
आपको ये तमाम चीज़ें आपको चेंज होके दिख रही है। फिर से यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो भी नंबर को चेंज करें और इसको यहाँ पे लगातार रख सकते हैं। यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 88 कर लीजिए। तो फिर देखिए वैल्यू कितना हो रही है, यहाँ पे देखिए ध्यान से वैल्यू हो रहे हैं 8701। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस कर लीजिए 88, यहाँ पे देखिए 87 48, तो 8748 यहाँ पे भी दिखा रहा है। और ग्रैंड टोटल में देखिए वो यहाँ पे भी वही दिखा रहा है। तो इस तरह हमें बार बार ऊपर नीचे की ज़रूरत नहीं है, वॉच विंडो का इस्तेमाल करे रहे। अब देखिए वॉच विंडो को अगर ऐसे में आपको नहीं रखना है तो फिर यहाँ पे रख सकते हैं। वॉच विंडो को पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे रख लेंगे तो यहाँ पे भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। जैसे 90 है, यहाँ पे 40 करते हैं, देखिए बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे तो आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 88, यहाँ पे 40 कर लीजिए तो देखिए वैल्यू में अंतर दिखाई दे रहा है। नीचे अगर ग्रैंड टोटल चेक करेंगे तब भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ रख सकते हैं। देखिए कि कैसे पकड़ के रखते हैं। अगर आपको फार्मूला बार के जस्ट नीचे फार्मूला के बार की जगह पे रखना है तो यहाँ पे जहाँ पे वॉच विंडो रखा है माउस पॉइंटर वहाँ पे रखेंगे और लेफ्ट रन दबाते हुए यहीं पे छोड़ देंगे फार्मूला बार के ऊपर। तो फार्मूला के बार के ऊपर ये वॉच विंडो आपको लगातार दिखाई देती। फिर से हमने यहाँ पे रख लिया है। इस प्रकार से हमने सीखा कि वॉच विंडो का इस्तेमाल करके आप बड़े अच्छे से बड़े से डेटा में जो टोटल वगैरह होता है उसको सामने ही आप चेंजेस करेंगे तो सामने ही दिखता रहे। ऐसा करने के लिए हम लोग वॉच विंडो का इस्तेमाल कर सकेंगे। कैलकुलेट ऑप्शंस का तो इसका क्या काम रहता है, एमएस एक्सेल में कैसे इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट ऑप्शंस का, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया जब कैलकुलेट ऑप्शन में तो यहाँ पे लिखा होता है ऑटोमेटिक और यहाँ पे लिखा होता है ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डाटा टेबल्स, फिर लिखा होता है मैनुअल। पहले ऑटोमेटिक सीखते हैं, फिर मैनुअल सीखते हैं और फिर अभी ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट डेटा टेबल्स के बारे में जानते हैं। तो ऑटोमेटिक को मतलब होता है कि अपने आप कोई भी चीज़ें अपने आप काम करना। जैसे टेबल में आप देखिए ऑटोमेटिक होता है कि मतलब लाइट आए जाए उससे कोई मतलब नहीं, मतलब जब भी लाइट आएगी चल जाएगा, जब भी लाइट कटेगी बंद हो जाएगा, फिर लाइट आएगी अपने आप चल जाए, तो इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक देखिए कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पे मान लो या भी यहाँ पे खाली कर लेते हैं पूरे सेल को और यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं जिसका नाम है इक्वल सम और हमें यहाँ पे जोड़ना है तो सम फार्मूला लगाएंगे। फिर इस तरह से पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ क्लोज कोष्ठक कर देंगे, इंटर। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्लस का आइकन बनता है, कॉर्नर पे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये सारे नंबरों को जोड़ के यहाँ पे सारे नंबरों को ये ऐसे सारे नंबरों को यहाँ पे जोड़ के टोटल दे रहा है, तो इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखिए मैनुअल ऑटोमेटिक लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैनुअल लगा देते हैं। अब हमने लगाया मैनुअल और यहाँ पे फिर से दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल और लगाएंगे सम और ओपन कोष्ठक और फिर से ड्रैग कर लेंगे, फिर से क्लोज कोष्ठक कर देंगे, एंटर। तो आ गया है। अब देखिए यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक नहीं लगा है, मैनुअल लगा है। तो मैनुअल में देखिए क्या आएगा, तो जो भी वही नंबर रहेगा वही आ जाएगा। यहाँ पे 279 मैनुअल लगा रहेगा। तो आपके कंप्यूटर में फार्मूला टैब के अंदर अगर मैनुअल आप कोई ना कोई लगा देगा तो आपको ये दिक्कत आने लगेगी कि जब आप ड्रैग करेंगे तो फिर मैनुअल होगा ना कि ऑटोमेटिक होगा। अगर हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक करना है तो फिर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट नाउ। जैसे यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस भी करेंगे तो मैनुअल में लगा के तब भी चेंज नहीं होगा, पहले ऑटोमेटिक में लगा के देखते हैं। तो देखिए हमने ऑटोमेटिक लगाया और यहाँ पे कुछ नंबरों को चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 72, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लगा है तो ऑटोमेटिक इन नंबरों को जोड़ देता है। अगर यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे हमने कर लिया 11, केवल 11 किए हैं तो 213 आ गया क्योंकि ये ऑटोमेटिक लगा है। अब देखिए मैनुअल करके देखते हैं तो यहाँ पे मैनुअल में आएंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे, 11 है तो इसको हम लोग 56 करते हैं तो देखिए कुछ भी बदल नहीं रहा है। और यहाँ पे बदलने के लिए अगर ये आपके कंप्यूटर में हो गया तो या तो यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक लगा लीजिए तब फिर बदलता रहेगा, या तो फिर और क्या कर सकते हैं तो 213 में क्लिक करें और यहाँ पे कैलकुलेट नाउ में क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे बदल देगा। यहाँ पे भी फिर से देखिए 90 किए, देखिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। फिर या तो ऑटोमेटिक लगा के कर लीजिए या तो फिर कैलकुलेट नाउ कर लीजिए। कैलकुलेट नाउ करेंगे तो आपके सामने ये दिखाई देगा। तो आपने सीखा यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑप्शंस का क्या काम रहता है ऑटोमेटिक का, और उसी के अंदर आपको मिलता है मैनुअल का। अब हम लोग सीखते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डाटा टेबल्स। तो यहाँ पे हम लोग आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट
फॉर डाटा टेबल। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे वाले टैब में सीखेंगे। यहाँ पे देखिए डाटा टैब है, डाटा टैब के अंदर आते हैं और यहाँ पे लिखा होता है व्हाट्स इफ एनालिसिस में आते हैं। फिर आपको सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और यहाँ देखिए सबसे लास्ट वाला डाटा टेबल्स। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए एक बार समझाने के लिए आपको समझा देते हैं कि कैसे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे लिख लीजिए 1 और यहाँ पे भी लिख लीजिए 1 और यहाँ पे इक्वल लिखिए और यहाँ पे 1 इंटू का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ वाले 1 में क्लिक कर दीजिए और कर दीजिए एंटर। यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने तक का टेबल चाहिए तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने 2 लिखा, 3 लिखा और यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमें 4 के बाद ऐसे ड्रैग कर लीजिए। ये तो देखिए 4 4 आ रहा है तो समझ जाइए कि क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑप्शन ऑटोमेटिक में आएंगे। अब ड्रैग करेंगे फिर आपका ड्रैग हो जाएगा। और चाहिए हमें देते हैं ये तो 10 तक कर लिए। हमें यहाँ पे 2 का चाहिए, यहाँ पे 3 का चाहिए, यहाँ पे 4 का चाहिए, यहाँ पे 5 का चाहिए, यहाँ पे 6 का चाहिए, यहाँ पे 7 का चाहिए और यहाँ पे 11 का चाहिए। ऐसे टेबल हमें टेबल लिखना है, ऐसे कुछ करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे इन नंबरों को, सारे नंबरों को सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे डाटा टैब के अंदर और व्हाट ऐप एनालिसिस और वही है डाटा टेबल्स। डाटा टेबल्स में क्लिक करेंगे। यह पूछ रहा है रो इनपुट सेल, तो रो इनपुट सेल में ये पहले वाला जो 1 लिखे थे उसमें क्लिक कर देंगे। फिर आएंगे दूसरे वाले में कॉलम इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल में क्लिक करेंगे और जो एक और है नीचे वाला 1 उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये 1 का टेबल, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, जितने भी नंबर आप यहाँ पे रखे रहेंगे सारे नंबरों को ऑटोमेटिक टेबल को लिख देगा। तो देखिए ओके करके देखते हैं तो देखिए आपके सामने कैसा है। यहाँ पे फॉर्मूला टैब के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट सीट। तो इसको सीखने से पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और कैलकुलेट ऑप्शन में यहाँ पे मैनुअल कर लेते हैं पहले टोटल को। यहाँ पे आते हैं और इन टोटल को हम लोग मैनुअल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल कर हटा लिए, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे इक्वल और यहाँ पे लगाएंगे सम का फॉर्मूला ओपन कोष्ठक और यहाँ पे लगा देंगे पूरा और यहाँ पे क्लोज कोष्ठक कर देंगे एंटर। तो 303 आ गया और इसको कर देंगे ड्रैग। देखिए 303 इसमें भी आ गया और सीट 3 में आते हैं। सीट 3 में भी वही काम करते हैं। ये ने मैनुअल लगाया है तो मैनुअल में वही होता है कि यानी वही नंबर दोबारा से भर देता है। यहाँ पे इस तरह से हमने सीखा है कि मैनुअल लगा के ऐसे नंबर को रख लेना है सीट 4 में, सीट 3 में सीखने के लिए। और अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट नाउ करेंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे हमने किया कैलकुलेट नाउ तो देखिए इस सीट नंबर 3 का भी डाटा पूरा का पूरा मैनुअल से हट के ऑटोमेटिक के तौर पे लगभग हो गया है। और यहाँ पे सीट नंबर 4 में आएंगे, इसमें भी देखिए अपने आप बदल गया है। अब कैलकुलेट सीट का मतलब समझेंगे तो हमने किया एक बार फिर से वही, यहाँ पे आते हैं और दोनों को फिर से वही करते हैं। मैनुअल में तो लगा है ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रैग किए, सीट नंबर 4 में भी आए तो भी हमने कर दिया ड्रैग। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट सीट अकेले करेंगे। तो कैलकुलेट सीट करेंगे तो केवल जो सीट आपको सामने दिखाई देती रहेगी केवल उसी सीट में कैलकुलेट करके आपको दे देगा, यानी ऑटोमेटिक करके दे देगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग कैलकुलेट नाउ में इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए जिस सीट में आप हैं उस सीट का तो डाटा ऑटोमेटिक के तौर पर लगभग रख दिया है और यहाँ पे अगर सीट नंबर 4 में आए तो इसमें नहीं किया है। तो यही 2 अंतर होता है, यानी कैलकुलेट नाउ का इस्तेमाल करेंगे तो जितनी भी सीट रहेंगी सारी सीटों का मैनुअल से ऑटोमेटिक कर देगा। और कैलकुलेट सीट करेंगे तो जो सीट आप खोल के रखेंगे या तो जो सीट पे आप काम कर रहे होंगे केवल उसी सीट को कैलकुलेट करके आपको देगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि MS एक्सेल के फॉर्मूला टैब के अंदर जितने सारी चीज़ें होती हैं उनको कैसे किया जाता है, यानी कैसे काम किया जाता है। ऐसे तमाम प्रकार से हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग आगे सीखेंगे डाटा टैब के बारे में। तो डाटा टैब को सीखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए।
तरह की वीडियो बनाने में हमें बहुत दिक्कत होती है और बहुत टाइम भी हमारा जाता है। तो साथियों, जय हिंद।